हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय 10 चैनल अचीवर बीएससीबी फाउंडेशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों जियोग्राफी का यानी भूगोल का। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र का दिए हुए हैं, ठीक है, राजनीतिक शास्त्र का दिए हुए हैं, इतिहास का दिए हुए हैं। आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देखिए प्लेलिस्ट में। कहाँ पे प्लेलिस्ट में? तो अचीवर बीएससीबी फाउंडेशन के प्लेलिस्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी अगर चैनल पे पहली बार आप लोग देख रहे हैं अभी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा तो आप लोग को मालूम हो जाएगा कि वीडियो आ गया है। ठीक है, इससे ये भी पता चलता रहेगा कि कब कब हम लोग लाइव क्लासेस दे रहे हैं, लाइव हैं। ठीक है, इससे इसीलिए बोल रहे हैं आप लोग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी इससे पहले तक लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सारा कुछ का करवाए हुए हैं। उसी तरीके से अभी हम भूगोल का यानी ज्योग्राफी का लघुत्तरीय लेके आए हैं। ठीक है, इसके पहले तक में लघुत्तरीय आपका अर्थशास्त्र का हो चुका है, इतिहास का हो चुका है, राजनीतिक शास्त्र का हो चुका है। ठीक है, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखिए प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो अभी आते हैं चलिए भूगोल पे। ठीक है, तो भूगोल का क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न हो जाएगा। कितना 21 से लेके 26 तक करवाया गया है। कितना करवाया गया है? 21 से लेके 26 तक। ठीक है, तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन मेरा फ्रेंड्स, कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। ठीक है, आप लोग को मालूम है, आप लोग भी जरूर आप आंसर में बता सकते हैं। सिर्फ ऑप्शन के अनुसार आप सिर्फ बताइएगा कि क्या क्या निर्माण जो होता है वस्तुओं को, वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। चलिए तो ऑप्शन क्या देख रहे हैं यहाँ पे उत्तर, कि पेट्रोलियम से निर्मित होने वाली वस्तुएं निम्नलिखित है। मतलब निम्नलिखित है, मतलब निम्नलिखित है, बहुत हैं। ठीक है, इसीलिए आपको बोले कि कमेंट में आप लोग भी लिखिए कि क्या है, किन क्या क्या है। ठीक है, दो तीनों को लिखिए आप। इनमें यहाँ तो निम्नलिखित दिया हुआ है कि बहुत सारा है, कुछ इसमें से क्या निम्नलिखित भी आप लिखिएगा ना। अगर क्वेश्चन में आपको पूछ दिया एग्जाम में कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है, कि इसका आंसर दीजिए, तो आपको पता है दो तीनों को याद रहेगा ना। तो ऐसे ही करके लिखिएगा कि पेट्रोलियम से निम्नलिखित होने वाली वस्तुएं निम्नलिखित है, दो तीनों को याद रहेगा करके फिर इत्यादि कर दीजिएगा। ठीक है, इससे आपका आंसर मिल ही जाएगा आपको पूरा। इसीलिए बोल रहे हैं कि आप दो तीनों को याद रखिएगा, पूरा जरूरत नहीं है कि यहाँ पे 9-10 को दे ले रहेगा तो 9-10 को याद रखना है, दो तीन ही याद रखिएगा, उसके बाद इत्यादि कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे तो आप लोग होशियार है ही हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में ये इसमें देखना क्या क्या दिया है, याद रखिएगा आप लोग, कि गैसोलीन दिया है, गैसोलीन। दूसरा डीजल, किरासन तेल, यानी जिसको मिट्टी का भी तेल कहा जाता है, किरासन तेल नहीं कहा जाता, उसी को किरासन तेल दिया हुआ उसको, जिसको कि मिट्टी का तेल भी कहा जाता है। स्नेहक यानी ग्रीस, जो साइकिल की मोटरसाइकिल में ग्रीस नहीं दिया जाता वो। पेट्रोल, कृत्रिम रेशा जो आता है। ठीक है, कीटनाशक एवं अन्य दवाइयाँ, साबुन, प्लास्टिक आदि। ठीक है, ये सब क्या होता है, पेट्रोलियम से ही निर्मित होता है। ठीक है, देखनी है आप लोग, इसमें से दो तीनों को याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग का काम हो जाएगा, बाकी इत्यादि कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पे आते हैं। क्या कह रहा है कि भारत की किन्हीं दो रोपण फसलों के नाम लिखें। ठीक है, भारत के किन्हीं दो रोपण फसलों के नाम लिखें। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में जैसे बताया ना कि पेट्रोलियम वाला, उसी तरह इधर भी है कि अगर क्वेश्चन में आ गया तो बोल रहा है दो मिलेगा लिखने के लिए, आपको दो बोलेगा, या फिर सिर्फ बोलेगा कि रोपण फसलों के नाम लिखिए। तो दो तीन को जो भी याद रहेगा वो लिख के फिर आदि इत्यादि कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उत्तर क्या कह रहा है कि हमारे देश की प्रमुख रोपण फसल है। देखिए प्रमुख रोपण फसल है, जैसे क्या हो जाएगा, चाय, कॉफ़ी, काजू, रबर, नारियल इत्यादि, यानी आदि इत्यादि कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह के आपको बोलें कि आप भी ऐसे कीजिएगा, आप पूरा पूरा आंसर मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि जितना रहेगा यहाँ पे लिखा उतना ही लिखना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, कि सार्वजनिक और निजी उद्योगों में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, अंतर स्पष्ट करें। तो चलिए आंसर देख लीजिए क्या कह रहा है। पहले देखिए सार्वजनिक उद्योग में बोल रहा है। ठीक है, तो सार्वजनिक उद्योग क्या है, कि सार्वजनिक उद्योग में भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित है। ठीक है,
इनका संचालन सरकार स्वयं करती है, इसका संचालन सरकार खुद करती है। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के लोहा इस्पात केंद्र सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण हैं। उदाहरण क्या क्या है, ध्यान से देखिए आप लोग, क्या क्या है, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के लोहा इस्पात केंद्र सार्वजनिक उद्योग हैं। ठीक है, चलिए, और निजीकरण में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, निजी उद्योग में कि निजी उद्योग का संचालन किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। यह इस उद्योग के संचालन एवं व्यवस्था की सारी जिम्मेदारियां विशेष पर आधारित करती है। किसी विशेष पर, यहाँ थोड़ा सा हटा हुआ है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, विशेष पर आधारित होती रहती है। इसके अंतर्गत अधिकांश छोटे छोटे उद्योग आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 24 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, 24 नंबर कि वायु परिवहन की किन्हीं दो विशेषताओं को उल्लेख करें, किन्हीं दो विशेषताएं का उल्लेख करें। ठीक है, तो चलिए क्या कह रहा है, ऑप्शन पे आते हैं यहाँ पे कि वायु परिवहन एक ऐसा परिवहन साधन है जिसके द्वारा जंगल, पहाड़, पठार, नदी, झील, सागर इत्यादि सभी को पार करने से है। लंबी दूरी की यात्रा इससे काफ़ी कम समय में तय की जाने लगी है। भारतीय विमान प्रथम पतन प्राधिकरण AAI द्वारा 2007 से 2008 के दौरान 13.8 लाख हवाई उड़ान, 10.59 यानी 10.59 लाख घरेलू तथा 2.49 लाख अंतर्राष्ट्रीय, 1166 यानी 68 लाख यात्री, 870.6 लाख घरेलू तथा 2.2 मतलब 298.1 लाख अंतर्राष्ट्रीय तथा 17.14 लाख मीट्रिक टन सामान, 5.67 यानी 5.67 लाख मीट्रिक टन घरेलू एवं 11.47 लाख मीट्रिक टन अंतर्राष्ट्रीय का प्रबंधन किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि वायु परिवहन के कारण दूरी का महत्व कम हो गया। यही नहीं, देश के भीतर भी ऐसे कई दुर्गम क्षेत्र हैं जहां सड़क एवं रेल मार्गों के द्वारा पहुंचाना संभव नहीं है। वैसी जगहों पर पहुंचने का एकमात्र जरिया वायु परिवहन ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में वनों के अभाव के 2 कारणों का उल्लेख करें। ठीक है, 2 कारणों को उल्लेख करें। पहला कारण क्या हो जाएगा दोस्त, पहला कारण हो जाएगा कि कृषि एवं निर्मित क्षेत्रों के विस्तार के कारण वनों का विनाश। ठीक है, और दूसरा कारण क्या हो जाएगा, वनों के महत्व से संबंधित जागरूकता नहीं है। और तीसरा कारण क्या हो जाएगा, वनों की अंधाधुंध कटाई। चौथा कारण क्या हो जाएगा, अत्यधिक पशुचारण। ठीक है, इसमें से कुछ भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एकदम लगता है कि एकदम एग्जाम में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण एवं किस प्रकार सहायक है। ठीक है, किस प्रकार सहायक है। उत्तर देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या कर रहा है इसका उत्तर कि दो धान्य फसलों के बीच एक दलहन की फसल को उगाना फसल चक्रण कहलाता है। जैसे 2 धान्य फसल, ठीक है, धान्य जैसे नहीं था, जो 2 धान्य का फसल उगा रहे हैं, ठीक है, और उसके बीच में एगो दलहन, जो दाल उल जो होता है, उसके बीच में एक दलहन फसल को उगा दें, ठीक है, जो रोप देता है, तो उसको क्या उसी को कहा जाता है फसल चक्रण। ठीक है, कोई पूछा कि फसल चक्रण क्या कहलाता है, तो नॉर्मल है कि 2 धान्य के बीच में एक दलहन फसल को रोप दिया जाता है, तो उसी को फसल चक्रण कहलाता है।
चलिए आगे देखते हैं कि इसके द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, मृदा जो होता है, जिस मृदा मतलब क्या होता है, मट्टी, मट्टी जो होता है वो उसको पोषणीय, उसको भी चाहिए ना। जैसे हम लोग खाते हैं, क्या खाते हैं कि दाल उल पीजिएगा तो क्या कहता है, प्रोटीन रहता है, साग सब्जी हरा भरा बोलता है, दूध दूध पीने के लिए प्रोटीन के लिए, तो मिट्टी को भी तो प्रोटीन चाहिए। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि इसके द्वारा मृदा पोषणीय स्तर पर बरकरार रखा जाता है, यानी मिट्टी अच्छा रहता है। ठीक है, ज़्यादा उपजता है, क्योंकि दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजनी स्थिर कारक जीवाणु पाए जाते हैं। जैसे क्या होता है, दलहन वाला जो रोप देता है ना, तो दलहन का जो जड़ जो नीचे रहता है ना, उस जो दलहन होता है, जैसे क्या हुआ, केराव हो गया, चना हो गया, राहर हो गया। ठीक है, तो उसका जो जड़ होता है ना, उसमें नाइट्रोजन ही स्थिर, मतलब प्रोटीन, जैसे कह सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल में कि प्रोटीन पाया जाता है उसमें, तो मिट्टी को भी उसको अच्छा कर देता है, मतलब पोषणीय स्तर पर, मतलब पोषणीय टाइप में कर देता है, मिट्टी अच्छा कर देता है, जिससे कि आप रोपिएगा तो बहुत ज़्यादा उपज होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है। तो आप लोग का भूगोल का लघुत्तरीय प्रश्न खत्म हो चुका है। ठीक है, आगे वीडियो में दीर्घोत्तरीय लाएंगे। मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब। आप लोग पढ़िए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, 1 महीना भी नहीं बचा है। ठीक है, आप फरवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट ही हो जाएगा। इधर 1 तारीख सब आप लोग मनाए, ऐसे किए, इधर आप तो ऐसे आप कीजिएगा तो काम नहीं ना चलेगा। अच्छा से आप पढ़िए, वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट पर जाइए, ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव का नंबर बताइए। ठीक है, ऐसे ही आप लोग का टाइम निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छा नंबर लाइए। ठीक है, तो अभी लघुत्तरीय भूगोल का कर दिए हैं, आगे वीडियो में दीर्घोत्तरीय लेके आएंगे। अब बाकी सब्जेक्ट का भी आपका हो जाएगा। अगर पीडीएफ वगैरह सब कुछ चाहिए तो अचीवर बीएससीबी गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में वीडियो को देखना होगा, ऑब्जेक्टिव हो, अभी सब्जेक्टिव जैसे करवा रहे हैं लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय, वो सब देखना होगा तो अचीवर बीएससीबी फाउंडेशन के प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा, नंबर वाइज सीरियल वाइज सारा दिया हुआ है, देख के आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो यहीं पे आपको समाप्त करते हैं वीडियो को। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।